महाराष्ट्र में तबलीगी जमात बड़े इज्तिमा का आयोजन कर रही है। एक एक कार्यक्रम में लाखों लोग आएंगे और ऐसे दर्जनों कार्यक्रम महाराष्ट्र के हर जिले में होंगे। इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले जिहादी आएंगे, पाकिस्तान से हिंदुओं का खात्मा करने वाले जिहादी आएंगे, अफगानिस्तान से तालिबानी आएंगे। इस संस्था को सऊदी अरेबिया से लेके कई इस्लामिक देशों में प्रतिबंध है, तो इसने महाराष्ट्र में आयोजन की अनुमति ली कैसे? और नहीं ली तो फिर परमिशन नहीं होने के बावजूद भी कार्यक्रम कैसे हो रहे? इसको खरबों रुपए विदेश से कैसे आ रहे हैं? और इसमें आने वाले लाखों लोग भारत से, महाराष्ट्र से वापस नहीं जाएंगे। मतलब बड़ी घुसपैठ महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में होने वाली है। और इसलिए मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मांग करता हूं कि यह तबलीगी जमात द्वारा आयोजित महाराष्ट्र के जो इज्तिमा है, इसको अनुमति ना दे, दी है तो कैंसिल करे और महाराष्ट्र को बचाने के लिए आपकी सरकार गंभीर होकर तुरंत एक्शन ले, यह आशा करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं। अभी अभी जो वीडियो आपने देखी है, ये महोदय पत्रकार हैं। इनका जो चैनल है सुदर्शन चैनल, और इनका नाम है सुरेश चौहान के। इनके पास अगर कोई न्यूज़ है, कोई समाचार है, कहने को कुछ भी है, तो ओनली वन, सिर्फ मुसलमान। हमारे देश में ऐसे न जाने कितने पड़े हैं, और देखेंगे तो न जाने कितनी पड़ी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बारे में ही बोलते हैं। अगर इस देश में मुसलमान ना हो तो इन लोगों की राजनीति पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इन लोगों को बोलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। जैसा ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा है। इज्तिमा अगर इसी को कहें सत्संग, दूसरे समाज के सत्संग भी होते हैं, मुस्लिम समाज के इज्तिमा भी होते हैं, और ये होते रहते हैं। इनके जैसे बोलने वाले जो लोग हैं, इन्हें ये पता नहीं कि ये जो भूमि है शिवाजी महाराज की है। शिवाजी महाराज को सुरक्षा देने वाले जो लोग थे, उनके अंगरक्षक वो मुस्लिम हुआ करते थे। शायद इन्हें बात पता नहीं है। और शिवाजी महाराज जब जंग के लिए निकलते थे तो उनका आदेश होता था कि रास्ते में दूसरे धर्मों की जो किताबें हैं उसका सम्मान करना है। अगर कहीं मिल जाए तो उस धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, सम्मान के साथ पालकी में डालकर उन तक पहुंचाया जाए। बूढ़ों पर, बच्चों पर, औरतों पर हमला ना किया जाए। ये वो भूमि है जहां इज्तिमा होता है। वहां की ज़मीन पर मुसलमान सजदा करते हैं, उस ज़मीन को चूमते हैं। इन्हें भी चूमना हो तो आइए किसी इज्तिमा में, देखिए कि इज्तिमा में क्या बताया जाता है, क्या किया जाता है। खाली दूर से खड़े रहकर भगवा शर्ट पहन के और भगवा बैकग्राउंड दिखाकर नहीं चलता। तुम्हारे जैसे कितने आए और गए। यहाँ नेता चलाए 2 कौड़ी का तो उसके पीछे 10-20 गाड़ियां चलती हैं, चलती हैं। वो अपनी लाव लश्कर में खर्चा करता है। उसे क्या मतलब कि तुम्हारे देश में कहाँ पानी बह रहा, कहाँ बाढ़ आ रही है। नाला साफ होता है, चैम्बर खोल के चले जाते हैं, उसमें कोई डूब के मर जाता है। और आइए अब आगे दूसरी वीडियो देखते हैं। संत हैं हमारे इस देश में, संत, महात्मा, फकीर, इसकी कोई कमी नहीं है। एक से एक लोग, इनके जैसे नहीं। ये हैं अनिरुद्ध आचार्य जी। ये बाहर गए थे सत्संग के प्रोग्राम में, और वहाँ उन्होंने जो देखा उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, और अपने देश के बारे में वो क्या कह रहे हैं। हमारे देश की यही बदनसीबी है कि संत, महात्मा, फकीर तो देश के विकास की बात करते हैं, मगर देश के कुछ पत्रकार और इस तरह के पत्रकार, साथ ही कुछ नेता देश में विकास की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ विनाश की बात करते हैं। भारत ये कोई एक छोटा सा देश नहीं है कि इसको कोई उठा ले जाएगा। भारत एक महान भारत है, और इस भारत को आज़ाद कराने में इस देश के ना जाने कितने सपूतों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। आज इस तरह के जो लोग हैं, जिन्हें लोग सुरेश चौहान के नाम से जानते हैं, उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मुसलमानों को गालियाँ देनी है। वहीं अनिरुद्ध जी हैं, वो देश के विकास की बात कर रहे हैं, और ये विनाश की। फैसला आपको करना है, ये सही है कि ये सही है, कि आप सही हैं। मैं खान फखर आलम। आइए देखते हैं ये वीडियो। तो वही गया
कथा करने। मैंने दुबई को देखा, खुद का पानी नहीं उस देश में, लेकिन वो देश इतना हरा भरा है, दूसरे देशों से माटी मंगाई, पेड़ पौधे लगाए, सड़कों के किनारे फूल खिले हुए हैं, इतना सा गड्ढा नहीं है किसी सड़क में। वहाँ सड़कें बनती हैं 50 साल के लिए, और हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, एक बारिश आई सड़क बह गई। अब सोचिए इतने बड़े देश में क्राइम जीरो है, चोरी नहीं होती, सोने की दुकान खोल के चला जाए कोई चुराने वाला नहीं। और हमारे यहाँ तो तुम कथा सुनने आई हो, चप्पल उतार दो तुम्हारी चप्पल गायब हो जाएगी 3 घंटे में। वहाँ नेता नहीं चलते, वहाँ राजा है एक, और वो राजा पूरे देश को घूम घूम के देखता है कि मेरे देश में कहाँ